अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार सी रेसिपी तैयार की है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये हरी मिर्ची और लहसुन के तड़के के साथ जो आप रेसिपी तैयार करेंगे कमाल ही हो जाएगा, बिल्कुल कमाल हो जाएगा। आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले आप मेरे चैनल पर अगर न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम इसमें 2 गिलास पानी ले लेंगे कढ़ाई में। ये लोहे की कढ़ाई ली है, अगर आपके पास सिंपल कढ़ाई है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन जो लोहे की कढ़ाई में हम बनाते हैं तो सालन बड़ा ही जायकेदार बनता है। तो इसके लिए मैंने 1 पाव के करीब ये मटन लिया है। सबसे पहले हम इसे बॉईल करेंगे। इसमें 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और सॉल्ट हम ½ टीस्पून ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब बॉईल हो जाए, ये इसके जो ऊपर आ जाता है, ये इसको हम उतार लेंगे। जल्दी जल्दी से हमने इसे उतार लेना है। अब आपके पास कोई भी ढक्कन अवेलेबल हो आप वो ढक दें इस पर और 1 घंटे के लिए इसे पकने के लिए रख दें जब तक गोश्त अच्छे से नहीं गल जाता। इसके बाद आधा कप कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे और उसके बाद 3 हरी मिर्ची लिए, बीच में से कटिंग कर लिए, 5 से 6 लहसुन लिए, इसे भी मैंने मोटा मोटा बीच में से कटिंग कर लिया और इसे तेल में फ्राई करने के लिए डाल देंगे। इससे जायका सालन में बहुत ही मज़ेदार सा आएगा। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, इसे मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया, इसे भी ऐड कर दिया है। अब हम इन तीनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक हमने इसे फ्राई करना है। उसके बाद हमने 3 इसमें टमाटर डाल देने इस तरीके से कटिंग करके। अगर आप चाहें तो बारीक बारीक भी कटिंग करके डाल सकते हैं, मैं इसलिए इस तरह डाल रही हूँ ताकि छिलका जो है वो मैं आराम से उतार सकूँ। तो अगर आप भी ऐसे करेंगे तो आप भी आसानी इसका छिलका उतार लेंगे। तो जिस तरीके से मैं आपको रेसिपी बताती जा रही हूँ इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा, आपकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो टमाटर का छिलका जल्दी से उतर जाए आसानी से। तो इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि आगे पीछे दोनों जगह से ये पक जाए और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि हम आसानी इसका छिलका उतार सकें। 2 से 3 मिनट बाद मैंने इसके सारे छिलके इस तरीके से चिमटे की मदद से उतार लूँगी और सारे छिलके मैंने उतार लिए हैं। अब इसके बाद हम इसका पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि गोश्त को हमने अलग बॉईल किया। अगर हम गोश्त के साथ करते तो हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मटन है तो उसमें से थोड़ी सी स्मेल आती है, तो उसको अलग ही बॉईल किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से चम्मच की मदद से हम इसे अच्छे तरीके से तोड़ लेंगे ताकि जो प्याज और टमाटर है हमारे अच्छे से गल जाए। इसके बाद हम जो हमने बॉईल किया है मटन उसे ऐड कर देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। और ये देखें ये बोटी बहुत अच्छे से गल गई, बहुत आसानी से टूट रही है। तो मैंने 1 घंटा इसके लिए बहुत होता है मटन के लिए, क्योंकि मटन का गोश्त बहुत आसानी से जल्दी से गल जाता है। जितना बीफ को टाइम लगता है उतना मटन को नहीं लगता। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसमें और इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। क्योंकि मटन तो बहुत अच्छी तरीके से गला हुआ है तो हम ज़्यादा देर इसको और नहीं छोड़ेंगे, बस बाकी सारे मसाले ऐड करेंगे। इसके बाद 3 टेबलस्पून मैंने इसमें कढ़ाई मसाला ऐड किया है। मैं अपनी कढ़ाई मसाले की रेसिपी डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत आसानी से तैयार हो जाता है ये कढ़ाई मसाला घर में। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। तो थोड़ी सी देर हमने इसे पकाने के बाद 2 टेबलस्पून इसमें दही ऐड कर देना है। अब मैंने इसमें दही डाला है, इसके साथ मैं इसे मिक्स कर लूँगी और इसे 5 से 6 मिनट तक भूनूँगी, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि जो दही है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और इसका फ्लेवर आ जाए अच्छा सा। तो इसके साथ आपने 5 से 6 मिनट तक फ्राई करना है। इसकी अच्छी से भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें कोयले का धुआं दूंगी। एक स्टील की प्याली ले ली, इसमें मैंने कोयला डाल दिया और जो ऑयल सालन में ही है वही हम इसमें डाल देंगे और किसी भी प्लेट से इसे ढक देंगे ताकि कोयले का धुआं अच्छा सा आ जाए। इसके बाद जब धुआं हम दे देंगे तो उसमें हम कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पर है। थोड़ी सी हरी मिर्ची, 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया। अगर आप चाहें तो अदरक भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं की है। अदरक से भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए लुक वाइज कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये जायके में भी बहुत ही आला था। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक देते रहिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह भी मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।